दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है, जो इस बार 22 अगस्त को होगा। इस दिन बहनें अपनी भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? चलिए जानते हैं रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या कारण है और रक्षाबंधन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सदियों से चली आ रही रीति के मुताबिक बहन भाई को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधती है, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन कम है। राखी सिर्फ बहन अपने भाई को ही नहीं बल्कि वो किसी खास दोस्त को भी राखी बांधती है जिसे वो अपना भाई जैसा समझती है। और तो और रक्षाबंधन के दिन पत्नी अपने पति को और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधते हैं। फैक्ट नंबर 2, रक्षाबंधन का एक उदाहरण महाभारत से मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था और उनकी उंगली से खून बह रहा था। ये देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया था। तभी से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था और वचन दिया था कि उनके इस चीर का मोल वो चुकाएंगे। बरसों बाद जब द्रौपदी को भरी सभा में उनका चीर हरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। फैक्ट नंबर 3, राखी की एक और अन्य इंटरेस्टिंग घटना महाभारत काल से ही मिलती है, जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे थे और विजयी बने थे। यह घटना सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। फैक्ट नंबर 4, सिकंदर के बारे में आप जानते तो होंगे ही। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला था और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना राजा पुरु से हुआ और उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागे का सम्मान करते हुए युद्ध भूमि में सिकंदर पर वार करते वक्त वो ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर राजा पुरु की कलाई पर राखी देखकर सिकंदर ने राजा पुरु को आज़ाद कर दिया और उनका राज्य वापस कर दिया। इस तरह इतिहास के पन्नों में रक्षाबंधन के कई उदाहरण मिलते हैं। आप सभी को इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।